अमेरिका में ब्रायन जॉनसन नाम के एक 45 साल के एंटरप्रेन्योर हैं। अभी हाल ही में उन्होंने दावा किया कि केवल 7 महीने में उन्होंने अपनी बायोलॉजिकल उम्र घटा ली है, यानी रिजर्व एजिंग के बाद अब उनका दिल 37 साल का, स्किन 28 साल की और फेफड़े 18 साल के हो गए हैं। आसान भाषा में कहे तो वह बुढ़ापे से जवानी की ओर लौट गए हैं। इस तरह के जवान शरीर के लिए उन्होंने क्या कुछ नहीं किया। उन्होंने इस चमत्कार के लिए अपने ऊपर हर साल करीब 16 करोड़ रुपए खर्च किए। यही नहीं, स्ट्रिक्ट वीगन डाइट ली, सप्लीमेंट खाए, खूब एक्सरसाइज की। अब सवाल ये भी है कि क्या सिर्फ इन सब एक्टिविटीज पर 16 करोड़ रुपए खर्च हुए? इसका जवाब है नहीं, क्योंकि इन सब के अलावा जॉनसन हर महीने दर्जनों मेडिकल प्रोसीजर से भी गुजरे और इस मेडिकल प्रोसीजर में उन्होंने सबसे ज़्यादा जिस शरीर को इस्तेमाल किया वो उनका ब्लड बॉय यानी उनका बेटा ही था, जिसके चलते कुछ लोग इन्हें ड्रैकुला, बायो हैकर तो कुछ लोग भोगी तक कह रहे हैं। खैर, क्या है पूरा मामला, ये समझने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि बुढ़ापा कैसे होता है। दरअसल हमारा शरीर एक छोटी सी इकाई यानी कोशिका से बना होता है। ये कोशिका डिवाइड होकर 2 सेल बन जाती है, फिर 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 और इसी क्रम में इसका बंटवारा चलता रहता है और इसी बंटवारे को सेल साइकिल यानी कोशिका चक्र के नाम से जाना जाता है। सामान्यतः ऐसा माना जाता है कि कोई सेल लगभग 50 से 70 बार तक ही डिवाइड हो सकती है, क्योंकि इसके बाद डीएनए का एक पार्ट जिसे टेलोमियर कहते हैं वो बहुत छोटा हो जाता है, जिसे क्रोमोसोम को ठीक से दोहराया नहीं जा सकता है और जब सेल रिसाइकिल बंद हो जाती है तभी बुढ़ापा शुरू हो जाता है। सेल रिसाइकलिंग की इस लिमिट को हैफ्लिक लिमिट कहा जाता है। इस लिमिट का अपवाद भी होता है। इसका प्रमुख उदाहरण है स्टेम सेल और कैंसर सेल, जो इस लिमिट से परे भी डिवाइड हो सकती है। खैर, लौटते हैं बुढ़ापे पर। तो अगर आप नॉर्मल सेल की साइकिल को कंट्रोल कर सकते हैं तो आप बुढ़ापे को भी शायद कंट्रोल कर पाएं, और इसी कंट्रोलिंग से जुड़ा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ब्रायन जॉनसन। ये एक्सपेरिमेंट 12 जनवरी 2023 को हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च में पब्लिश हुआ था, जिसके बाद ही एंटी एजिंग तकनीक के तौर पर ब्लड प्लाज्मा के इस्तेमाल वाला मेडिकल प्रोसेस चर्चा में आया। दरअसल इस एक्सपेरिमेंट में ज़्यादा उम्र वाले चूहों को कम उम्र वाले चूहों का खून दिया गया, जिसके रिजल्ट के बारे में रिसर्चर ने बताया कि इस प्रक्रिया से न केवल चूहे की आंखों की रोशनी आई, बल्कि बुजुर्ग चूहों का मेटाबॉलिज्म, हड्डियों की संरचना और शरीर के दूसरे फंक्शनों में भी सुधार आया। हालांकि इंसानों में खून की अदला बदली से क्या फर्क पड़ेगा ये उस समय तक क्लियर नहीं था। अब ब्रायन जॉनसन इसी खून की अदला बदली और प्लाज्मा स्वैपिंग का एक्सपेरिमेंट खुद पर कर रहे हैं। बता दें कि प्लाज्मा स्वैपिंग को प्लाज्मा एक्सचेंज या प्लाज्मा फेरेसिस के नाम से भी जाना जाता है। इसमें रोगी के प्लाज्मा को निकालकर डोनर का प्लाज्मा चढ़ाया जाता है। इसी के जरिए ब्रायन जॉनसन और उनके 70 साल के पिता रिचर्ड और उनके 17 साल के बेटे टेलमेज से खून की अदला बदली की गई। इस प्रोसेस में जॉनसन और उनके बेटे टेलमेज के शरीर से 1-1 लीटर खून निकाला गया। डॉक्टरों ने उस खून से रेड सेल, व्हाइट सेल और प्लेटलेट्स अलग किए। इसके बाद टेलमेज के खून को जॉनसन के शरीर में और जॉनसन के खून को उनके पिता के शरीर में चढ़ा दिया गया। यही प्रक्रिया अगले कुछ महीनों तक लगातार चलती रही। इस दौरान जॉनसन और टेलमेज की उम्र के ही दूसरे स्वस्थ लोगों का खून भी जॉनसन और उनके पिता के शरीर में चढ़ाया गया। रिजल्ट के बारे में ब्रायन को मॉनिटर करने वाले डॉक्टर ओलिवर का बयान है कि प्लाज्मा स्वैपिंग के जरिए वो ब्रायन जॉनसन और उनके पिता के शरीर के सेल्स की एक्टिविटी को कंट्रोल करने में सफल रहे हैं। यही नहीं, युवाओं के ब्लड से वृद्ध लोगों के पुराने सेल्स भी रिपेयर हो रहे हैं। इस तरह के मैजिकल रिजल्ट के चलते जॉनसन की फर्म ने एक एंटी एजिंग इनिशिएटिव भी शुरू किया है, जिसका नाम प्रोजेक्ट ब्लूप्रिंट रखा गया है। इस प्रोजेक्ट के जरिए शरीर के 70 अंगों की बायोलॉजिकल उम्र कम करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके लिए जॉनसन के पास 30 डॉक्टरों और चिकित्सा विशेषज्ञों की एक टीम भी है। यही टीम जॉनसन के एक्सपेरिमेंट को मॉनिटर कर रही है। हालांकि इस पहल के रिजल्ट के बारे में साइंटिस्ट वर्ग के सभी लोग सहमत नहीं दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद भी दुनिया की कई स्टार्टअप कंपनियां इस पर एंटी एजिंग पर काम कर रही हैं। एंटी एजिंग और सेल साइकिल पर काम करने वाली प्रमुख पहलों की बात करें तो कैलिको लैब, जुकरबर्ग फंड, अल्टोज लैब, यूनिटी बायोटेक्नोलॉजी, मैथुसेल फाउंडेशन, अल्कोट लाइफ एक्सटेंशन फाउंडेशन जैसे नाम आज के समय में काफ़ी फेमस हैं। इन सभी ने मार्क जुकरबर्ग, पीटर थियल, जेफ बेजोस,
सर्गी ब्रिन और लेरी पेज जैसे बड़े नामों का इन्वेस्टमेंट भी है। भारत में एंटी एजिंग एंड वेलनेस का कॉन्सेप्ट वाली वेव ग्रुप की पहल सेंस क्लिनिक भी इसी दिशा में एक प्रयास कर रही है। आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हम फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।